हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के ऊपर। महात्मा गांधी जी, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, उनका जीवन बहुत अद्भुत रहा है और वो एक ऐसे नेता थे जिनका व्यक्तित्व बहुत करिश्माई था। तो उनके जीवन से संबंधित कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां हमारे साथियों को ये भ्रम की स्थिति रहती है कि ये तथ्य किसके द्वारा कहा गया है। तो आइए उन सभी रोचक तथ्यों पर हम बात करेंगे। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का वो टाइटल महात्मा, इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को किसने दी। मोहनदास करमचंद को महात्मा की उपाधि देने का जो कई पुस्तकों में उल्लेख मिलता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि उनको दी गई जब महात्मा जी ने चंपारण का नेतृत्व सफलतापूर्वक किया। तो चंपारण के नेतृत्व के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 की सफलता के पश्चात गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। लेकिन इससे पहले उनको महात्मा के नाम से जिस व्यक्ति ने संबोधित किया था वो थे जीवराम शास्त्री। जीवराम शास्त्री गोंडल राज्य के राजवैद्य थे और इन्होंने एक आयुर्वेदिक फार्मेसी रसशाला की स्थापना की थी। जीवराम शास्त्री ने मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका में जो इनके द्वारा रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया गया और उसमें सफलता प्राप्त हुई, उसकी वजह से जीवराम शास्त्री ने इनको महात्मा कहकर के 1915 में संबोधित किया था। तो 1915 में जीवराम शास्त्री ने इनको महात्मा कहा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध जो सफलता प्राप्त हुई उसकी वजह से। ओके, तो इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इनको महात्मा की उपाधि देने वाले थे जीवराम शास्त्री, जो गोंडल राज्य के राजवैद्य थे, और 1917 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। मोहनदास करमचंद गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो इनके द्वारा वहां 2 आश्रमों की स्थापना की गई। उन आश्रमों के नाम कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गांधी जी के द्वारा 1909 में दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना हुई और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना हुई। 2 आश्रम है, फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम। फीनिक्स आश्रम डरबन के पास है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह आश्रम है डरबन के निकट। इसी तरह गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज और दूसरी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। हिंद स्वराज गांधी जी ने कब लिखी, इसकी बड़ी एक रोचक कहानी है। गांधी जी ने इस पुस्तक को 1909 में लिखा जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने पुस्तक लिखी और इस पुस्तक को उन्होंने जहाज पर यात्रा के दौरान लिखा। वो जहाज था SS किडोनान काउंसिल
एसएस किडोनान कांसल नामक जहाज से जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका लौट रहे थे तो उस समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो हिंद स्वराज के नाम से पब्लिश हुई। कब लिखी? 1909। हिंद स्वराज, ये पुस्तक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, छोटी सी बुकलेट फॉर्म में है। एसएस किडोनान कॉन्सल, ये उस जहाज का नाम है जिस जहाज पर यात्रा करते हुए उन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसी तरह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब भारत में छोड़ा तो उनके द्वारा कौन सी उपाधियां वापस की गई थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा दी गई उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। कैसरे हिंद, कैसरे हिंद की उपाधि वापस की और इसी तरह जूलूवार पदक और बोअर पदक, ये दो पदक भी उन्होंने लौटा दिए थे। जूलूवार पदक और बोअर पदक, ये तो थी असहयोग आंदोलन के दौरान की घटना। इस समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी एक उपाधि वापस की थी, वो थी नाइटहुड की उपाधि। ओके, गांधी जी ने 1930 में जो सविनय आंदोलन प्रारंभ किया या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसको कहते हैं, ये आंदोलन जो उन्होंने प्रारंभ किया इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? इस आंदोलन की प्रेरणा देने वाले लेखक थे हेनरी डेविड थोरियो। नाम देखिए उनका, हेनरी डेविड थोरियो। इनकी रचना से उनको प्रेरणा मिली और इस तरह 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार लोगों को भ्रम रहता है, कुछ लोग कहते हैं नेहरू जी ने संबोधित किया, कुछ लोग कहते हैं सुभाष जी ने संबोधित किया। वास्तव में गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से, फादर ऑफ नेशन के नाम से संबोधित करने वाले थे बाबू सुभाष चंद्र। राष्ट्रपिता, ये संबोधन गांधी जी को दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और ये संबोधन दिया गया था 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944 को। कस्तूरबा गांधी के निधन पर सुभाष जी ने जब रेडियो सिंगापुर से अपना कंडोलेंस मैसेज प्रसारित किया तो उसमें उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। तो ये पहला एड्रेसल सुभाष जी के द्वारा किया गया राष्ट्रपिता के रूप में। ओके, गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत करिश्माई था। उनके बारे में तरह तरह की ऐसी दंत कथाएं थी, मिथ थी। कोई उनको महात्मा, संत, मलंग, इन नामों से संबोधित करते थे। जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध का जो इलाका है, इस इलाके में गांधी जी को जो वहाँ के कबायली लोग थे, सिंध से लेकर अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र, वो इनको मलंग के नाम से संबोधित करते थे। तो गांधी को मलंग के नाम से कहाँ के लोगों ने संबोधित किया? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। इस उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी जी को मलंग के नाम से संबोधित किया। इसी तरह गांधी को आप देखते हैं कि जब वो भारत लौटे उसके बाद उन्होंने अपनी वेशभूषा पूरी तरह से परिवर्तित कर दी। गांधी एक आधी धोती पहन करके या लंगोटी पहन करके रहते थे, आधी धोती ओढ़ते थे। गांधी ने उन आम भारतीयों की तरह
रहना स्वीकार कर लिया, उनकी जैसी जीवन शैली में अपने आप को ढाल लिया। क्या आप जानते हैं कि गांधी ने यह संकल्प कब से लिया? गांधी जी ने 1921 में, जब वो विजयवाड़ा में सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और खादी के महत्व पर अपना भाषण दे रहे थे, तो किसी कार्यकर्ता ने कहा कि खादी बहुत महंगी है। जब गांधी जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने लोगों से कहा कि वो कम वस्त्र पहने, जिससे कि कम पैसे में भी वो अपने शरीर को ढक सकें। और उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि वो स्वयं आधी धोती पहनेंगे और आधी धोती ओढ़ने के काम में लेंगे। तो इस तरह से गांधी जी ने वो संकल्प पूरे जीवन उसको उन्होंने अपनाए रखा। तो ये घटना उनके जीवन में एक व्यक्ति के कहने से उनके जीवन में ये बड़ा बदलाव आया, और वो अधिवेशन था विजयवाड़ा अधिवेशन, जो 1921 में हुआ था। इसी तरह गांधी से संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी द्वारा कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था। तो गांधी जी ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, एक हरिजन और दूसरा यंग इंडिया। हरिजन और यंग इंडिया। हरिजन और यंग इंडिया ये 2 समाचार पत्र गांधी जी द्वारा निकाले जाते थे। यंग इंडिया ये पाक्षिक पत्रिका होती थी और इंग्लिश में निकाली जाती थी। गांधी जी को देश विदेश से ढेरों पत्र आते थे और उन पत्रों का जवाब गांधी स्वयं देते थे। उनके सचिव महादेव देसाई दोनों मिलकर के उन पत्रों के अधिकांश के जवाब गांधी जी रोज लिखते थे। बाद में इनके लिखे गए पत्रों को किस पुस्तक में संकलित करके प्रकाशित किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गांधी के इन पत्रों को प्रकाशित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से। उस पुस्तक का नाम है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ओके, तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और गांधी जी के संबंध में ऐसे रोचक तथ्य जो आप जरूर सुनना चाहेंगे, जरूर याद रखना चाहेंगे। मिलते हैं कुछ ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।